जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट अपडेट दिए जाएंगे जब तक ये कंप्लीट वैकेंसी नहीं हो जाती। और उसके बाद में गाइज आप क्या करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है, ये ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट कितनी रखी है, फीस आपको क्या पे करनी है, फॉर्म आप लोग 18 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे, कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देखेंगे। और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और आपके सामने यहां पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर आ जाने के बाद में अगर आप यहां पर इसमें पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने पर आपको सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद में यहाँ पर आप अपना मिडिल नेम एंटर करेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देनी है। देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका किस तरह का होना चाहिए उसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। तो बेसिकली आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $, ये साइन आपको यूज करना है। एंड यहाँ पर फिर आपको कोई डिजिट भी इस्तेमाल कर लेना है। तो कुछ इस तरह पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आप यहां पर आएंगे, इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। देन यहां पर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपका यहां पर बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहां से आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। इसके बाद आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहां पर आपको काफी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड फिर उसका कोई भी आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड ये जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं ये आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो कि अभी आपने बनाया, तभी आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। अब यहां पर बेसिकली आपको आपका ये जो कैप्चा कोड है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में क्या होगा कि आपकी जो आपने ईमेल आईडी यहां पर रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक ईमेल जाएगी जिसमें कि एक एक्टिवेशन लिंक दिया है। तो आपको जैसे ही ईमेल प्राप्त हो वो लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप यहां पर लॉगिन के पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। एंड फिर जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। अब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मेरा जो अकाउंट है इस वेबसाइट के ऊपर पहले से बना हुआ है, इसलिए मैं यहीं से आपको जानकारी बताने वाला हूं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहां पर प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी यहां पर दी हुई होगी जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त में भरी है और कुछ जानकारी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि आप यहां पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे। फिर जो आपका फादर का नेम है ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है। कंट्री के अंदर आप यहां पर इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अगर नेपाल भूटान से तो नेपाल भूटान सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहां पर नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको फिल करना है। जैसे कि यहां पर आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे इन 2 लाइन के अंदर। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे आता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि आपका कोरेस्पोंडेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। ये फिल करने के बाद में यहां पर आती है अदर डिटेल, जहां पर आपसे आपका रिलीजन पूछे। तो जो भी आपका रिलीजन है हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आती है नेशनलिटी। तो नेशनलिटी आपकी बेसिकली इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो सबसे पहले आप क्वालिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको 10th बताना है कौन से इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल कॉलेज से किया है, उसका नाम आप यहाँ पर देंगे। परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर भर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप यहाँ पर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको काफी सारे क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जिस भी ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन भी आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, या फिर 10वीं पास साथ ही आपके पास 1 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 10वीं पास और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर। तो आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको इंस्टीट्यूट नेम बताना कि कहाँ से आपने आपकी मेन क्वालिफिकेशन ये की है और परसेंटेज आपकी कितनी थी। और उसके बाद गाइज अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है जैसे कि 12वीं, तो आप 12वीं की जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हैं। पर उसके लिए पहले गाइज आप पहले अपनी 12वीं की इन्फॉर्मेशन ही दे दीजिएगा और फिर ये वाली क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। एंड देन फिर आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फिर फीमेल। उसके बाद में आप मैरिटल स्टेटस बताएंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल, SC ST OBC, उसी के ऊपर आपको टिक करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें बताइए कि कौन सी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है, नहीं तो आप प्राइवेट, PSU, अनएम्प्लॉयड ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। रियोट में यहाँ पर कुछ सवाल पूछे कि क्या आप इन दंगों से प्रभावित है जो कि यहाँ पर 1984 का दिया है, या फिर 1 जनवरी 1900 से लेकर के 31 दिसंबर 1989 के बीच आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे, या फिर आप 2002 दंगों से प्रभावित कैंडिडेट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको 4th वाली लाइन के ऊपर टिक करना है। उसके बाद ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस जैसे ही आपकी प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका फोटो और साइन अपलोड करेंगे। तो जो आपका फोटो का डायमेंशन है वो आपका जो होना चाहिए, बेसिकली डायमेंशन के बारे में नहीं बल्कि साइज के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई। तो साइज 30 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा। फॉर्मेट आपका JPEG या फिर JPG का रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने एक डमी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा है। एंड फिर आपको सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 15 से 30 KB के बीच में रखा है। तो सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो सिलेक्ट करें। एंड सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इनको देखेंगे, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। एंड इसके ऊपर टिक करने के बाद में जो आपका फोटो है वो यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको सबमिट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर जो लाइव एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि जो वैकेंसी करंट में एक्टिव है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर वेबसाइट के अंदर कोई एरर आ रहा है, जहाँ पर मैंने अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बताई गई क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपडेट भी कर ली है, पर तब भी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉट फुलफिल्ड ये लिखा आ रहा है अपडेट हियर। तो अगर आपके सामने ये एरर आ रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सभी जानकारी अच्छे से भर चुका हूँ। जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर अपडेट हो जाएगी और वेबसाइट के अंदर से सर्वर की प्रॉब्लम ये वाली ख़त्म हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर अपडेट हियर की जगह पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो फिर आपको फीस जमा करनी होगी, बट SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 फी एप्लीकेबल आपने देखा। और अब आपके सामने इंस्ट्रक्शन है, आप इनको चेक करेंगे। आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू यानी कि जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोले कि आप फीस से एग्जाम्प्टेड है। अगर आपकी कैटेगरी जनरल OBC है तो आपको फीस के लिए आगे बढ़ना होगा, बट यहाँ पर इनके लिए कोई फीस नहीं है। SC ST के तो आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एंड फिर आप यहाँ पर जो आपका माई एप्लीकेशन इस सेक्शन में आकर के आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरह से इसका जो प्रीव्यू है वो देखेंगे और फिर आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा।